Ninjas have won the toss and chose to field first. It's a great choice to chase in a final. You always know your target. शौनक मानव एंड शौनक ठीक है फिर मैं आता हूँ Guys, ये फाइनल्स मैच है. Let's cheer for both the teams. Come on. 11 भी नहीं बजे अब तक यार. Come on, आवाज नहीं है थोड़ा. चल मार मारेगा. छपरी. Come on boy. ये मारो रे ये मारा गिरी वो बोल सकते हो को ना बोलने मिलेगा आपने सुना वेल बोल्ड आया बहुत बढ़िया स्कोरर पे ज्यादा टेंशन है वैसे मेंस कैटेगरी में आराम आता शौनक. ये शब्द गेम खेला टेंशन मत ले. जय कौन आता है ना दो अच्छे ये कहते हैं कमोन दीवारे छोड़े वंडी At the end of first over, the score is 7 runs. बॉल है यार. एक मिनट. ओवर एक ओवर 7. थोड़ा confusion between umpire and the scorer. Let me just inform the audience once again, this is the finals match in the youth category between Ninjas and Mamba. तीन बॉल में बता Manav Shah, the captain himself, came to bowl the second over. एक फोर जोड़ थोड़ा अग्रेसिव सेट किया है. एक ओवर स्कोर ने 7 रन. यश तिवारी ऑन स्ट्राइक. And what a shot! Great fielding by Aryan उर्फ अप्पू. की हाइट इतनी है कि बॉल मारे कहाँ से समझ नहीं आता. पहला बॉल डॉट. Well left by Tiwari. It's a white ball. Audience, it's a request. Please थोड़ा पीछे होके बैठिए. पीछे भी runs हैं. Play on. It seems like मानव तिवारी का पैर पे डालने का ट्राई कर रहा है, बट तिवारी भी वाइट के लिए रेडी है. तिवारी मानव का बॉल समझते हुए बस. And good bowling. And that's a wicket. It seems like there was a small cut and keeper ने उसको पकड़ लिया and it's a wicket. It's the first wicket for team Ninjas. पहली विकेट हार चुके हैं. Great bowling by Manav. उन्हें clearly
3 balls. 3 ball 9 run. परिमाना शाह की बॉल ट्रैक पे बाउंस होते होते और देव पांडे की डॉट बॉल। अब तक 1.4 ओवर्स, 9 रन और एक ही विकेट। देव पांडे केयरफुली खेल रहे हैं, कोई घाई नहीं। और अब देखना होगा कि मामा क्या करेंगे, क्योंकि यश तिवारी के जाने के बाद उनके मेन बैटर गए हैं। सो फर्स्ट टाइम देव पांडे को ऐसे प्रेशर सिचुएशन में इतना दबाव हैंडल करना पड़ रहा है, जो दबाव महसूस होगा। टेनिस कोर्ट कचाकच भरा है, सबसे बेस्ट टीम के सामने खेल रहे हो। दिस इज अ टफ सिचुएशन। 2 ओवर की समाप्ति, 9 रन 1 विकेट। देखिए अक्सर नॉर्मली देव पांडे 4, 3, 4, 5 के आसपास आते हैं। आज ब्रॉट इन एट 3, लेकिन इसकी वजह से युवराज दवे थोड़े लेट आएंगे। जय दयानंद भी तो हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मामबास के पास बैटर्स की कमी। और शौनक पाटिल को कौन भूल सकता है, ऑन स्ट्राइक प्लेयर, काफी सारे सेंचुरीज बनाए हैं मुंबई के स्टेट लेवल पे। लेकिन टेनिस कोर्ट कुछ और है। टेनिस कोर्ट एक अलग बीस्ट है। घर वालों के सामने खेलना, सबके सामने खेलना जिनको आप 15-20 साल से जानते हो, उसका एक छोटा सा अलग प्रेशर होता ही है। खासकर कि आपको ऑफ साइड, लेग साइड दोनों इस्तेमाल करने मिल नहीं रहे। लेकिन मानना पड़ेगा डिटर्मिनेशन की कमी नहीं मामबास में। एलिमिनेटर के थ्रू होते हुए आए लंबे रास्ते से। आम टीमें क्वालिफायर 2 में हार जाती है, लेकिन मामबास नहीं। लक्ष्य जैन तीसरा ओवर डाले। शौनक पाटिल स्ट्राइक पे आगे तो खेला है, और ये लो प्रेशर। क्या होता है प्रेशर, कैसा प्रेशर। दूसरा चौका शौनक का इस इनिंग में। और अगर ऐसे ही खेलते रहे तो प्रोजेक्टेड स्कोर तो काफी बड़ा हो सकता है। बस वो एक बड़े ओवर की उम्मीद मामबास को। तो एक बड़ा ओवर कब आएगा, या फिर आएगा भी, क्योंकि लक्ष्य जैन जैसे बॉल डाल रहे हैं, मुश्किल लग रहा है उन्हें मारना, खासकर जब इतनी खास फील्डिंग लाइन पीछे। पुश्ड अवे फॉर अ सिंगल। देव पांडे अब स्ट्राइक पे। 3 बॉल हो चुकी हैं इस ओवर की। ऑफ साइड पे बॉडी के करीब रूम मिल ही नहीं रहा है। ये ऐसे स्ट्रैंगुलेट करते हैं, जगह ही मत दो। बंदा करेगा तो क्या। ये है लक्ष्य जैन की इंडिगो इकोनॉमी सीट एक्सपीरियंस। नो स्पेस ऑफर्ड, नो एक्स्ट्रा स्पेस गिवन। इंडिया शौनक स्टेप आउट करते हुए रॉकेट। ये है शौनक पाटिल का तीसरा चौका। 3 ओवर की समाप्ति, 19 रन। ऐसे ही अगर चौके आते रहे तो वो बड़ा ओवर शायद उसकी जरूरत भी ना पड़े, हर एक ओवर ही बड़ा ओवर होगा। 3 ओवर 19 रन, 1 विकेट गई है अब तक मामबास की, और वो यश तिवारी। विकेट शी फाइनल 3 ओवर 19। मामबास के लिए इंपॉर्टेंट की स्कोर कार्ड को बढ़ाते रहे, ज्यादा देर तक डॉट बॉल्स ना करते रहे, जो निंजास उनको करवाते रहेंगी। क्योंकि आपको अगर याद होगा, निंजास की बॉलिंग और फील्डिंग पूरे लीग स्टेज में वन ऑफ द बेस्ट। और बैटिंग की तो क्या ही बात करें। जब बैटिंग आएगी तो हम आपको कुछ आंकड़े बताएंगे जिससे आपको यकीन होगा कि कितनी बढ़िया बैटिंग ध्रुव सावंत पूरी टीम ने की है साथ में। लेकिन अब करण भाई की बॉलिंग। देव पांडे स्ट्राइक पर। गए। ये ही तो हुआ, इसी की तो बात कर रहे थे। कैसे निंजास आपको जरा भी जगह नहीं देंगे, और अब शरीर के इतने करीब खेलोगे तो कर करके कहां ही मारोगे। उसके साथ देव पांडे को जाना पड़ेगा, लेकिन अगर एक अच्छे प्लेयर जाएंगे तो
एक खुद से भी अच्छे प्लेयर आएंगे। युवराज दवे इस टूर्नामेंट में काफी बढ़िया रह चुके हैं, 100 रन मारे उन्होंने ओवरऑल इस टूर्नामेंट में, नहीं क्रिक हीरोज पे। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। गिरीश को इधर ले, गिरीश को इधर ले। लेफ्ट हैंडर, सो एंगल चेंज और गिरीश सिंह खेलते हुए अब फाइनल का मजा आ रहा है। स्टेप आउट, इंस्टेंट इम्पैक्ट। एक प्लेयर गए तो एक बढ़िया प्लेयर आए। 3 बॉल 25 रन। यूवी वहां से कोई स्विच करके कम सिंगल, इजी। गुड कॉल, गुड कॉल। हेलो हेलो हेलो, ऑडियो चेक। हेलो हेलो, और एक पंच शौनक द्वारा और एक सिंगल। ओवर हेलो 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 हेलो, ऑडियो चेक, ऑडियो चेक। पुलिस वालों, अगर आप सुन सकते हो प्लीज बताओ। हेलो हेलो हेलो, ऑडियो चेक, ऑडियो चेक। ठीक है, तो मैं माइक दूर रख के बात करूं। सो 4 ओवर की समाप्ति, 28 रन। तो अब 7 के रन रेट से चल रहे हैं मामाज। अब इन दोनों बैटर के आगे कोई भी एस्टैब्लिश्ड बैट्समैन नहीं है इस टीम में। जी हाँ, प्लेयर्स की कमी नहीं है स्क्वाड में, लेकिन फिर आपके पास हिटर्स आते हैं, जय दयानंद, और सामने वाले के पास बॉलर की कमी दिखाई दे रही है। पर एस्टैब्लिश्ड बैट्समैन खत्म हो जाते हैं। फिर आप आते हो जय दयानंद के पास, जो पावर हिटर है, लेकिन इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करना शायद मेन स्ट्रेंथ नहीं है। सनय वसानी, आर्यन नथवानी, प्रतीक केजरीवाल, ये प्लेयर्स काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर चुके हैं हर एस्पेक्ट में, लेकिन अगर आप आउट एंड आउट बैट्समैन देखो तो युवराज और शौनक बड़े काफी उम्मीद निर्भर। 4 बॉल 28 रन। रिहान कपाड़िया नेक्स्ट अप। ये लो, लगता है उनको समझ आ गया कि अब एक्सेलरेशन का टाइम है, और ये लो पहली बाउंड्री इस ओवर की। ये शौनक पाटिल का चौथा चौका है अब तक के मैच का। क्या फील्ड में चेंज होगी? क्या शौनक इतना अच्छा खेल रहे हैं कि उनको फील्ड चेंज करने की जरूरत है? आई 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 आई, एक्स्ट्रा, डिक्लेयर्ड एक्स्ट्रा, 2 रन बांट दिए और फ्री हिट भी मिलेगा। हाइट का फ्री हिट। शक्लों पे कुछ ऐसी चरित्र बनी है जिसको इसके बारे में क्या करें, सब काफी कंफ्यूज से लग रहे हैं कि चल क्या रहा है। हाइट का 4.134। 4.134। शौनक पाटिल और रिहान कपाड़िया फिर से स्टेप आउट और फिर से जस्ट एक सिंगल। थोड़ी अड़चन सी हुई शौनक को ये रन भागने में, मानव बीच में आ गए, लेकिन ऑल इज फेयर इन आरसीएल। भागो भागो, फायर इन द माउंटेन। पहुंच गए शौनक आखिरकार। एकदम आराम से फेंका वो। उसने आराम से फेंका और ये भी आराम से ही आया।
तो अब 3 गेंदें बाकी इस ओवर 36 रन आ चुके हैं अब तक माम्बा के। 4.3 अब और कितने चौके मारेंगे? गिनते ही रह जाओगे, लेकिन इनके चौके की बहार खत्म नहीं होगी। 5वां चौका शौनक पाटिल का। 5, चलो कर दो 6, आधा दर्जन खत्म। 6 चौके मारे अब तक शौनक पाटिल ने और 44 रन्स माम्बा के पास अब तक। और अब तक 1 बॉल बाकी है इस ओवर में, तो ये चौकों की बहार अब तक खत्म हुई नहीं है। नंबर 7 आने वाला है कि नहीं? रुको सारे फैंस उत्साह। रुको वेट ऑन हाँ प्ले प्ले ऑन, फिर स्टेप आउट और एक सिंगल ना आ। ग्रेट रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अगर आपको कोई प्लेयर को दिखाना है कि कैसे भागना है, ऐसे कंट्रोल C कंट्रोल V, अगले साल बहुत सारी टीमों को यही रेप्लिकेट करना होगा। चल शौनक आराम से 45 रन अब तक और ये आखिरी ओवर बाकी। जय भैया अब तक निंजा ने हाईएस्ट स्कोर 51 रन्स कंसीड किया है, 56 रन्स फीनिक्स के सामने। माम्बा अभी भी 46 पे और उनके पास 6 और गेंदें। वो 56 वाला मैच वैसे जीते थे निंजास, तो बड़े टारगेट भी उनको चेस करने आते हैं। वाइड बॉल, मोमेंटम होल्ड, 46 रन्स अभी 5 ओवर में। और एक सिंगल, तो 5 गेंदें बाकी इस आखिरी ओवर में। शांति, इस वक्त में शांत दिमागों की जरूरत। प्रोजेक्टेड स्कोर 55, लेकिन सारे आंकड़े, सारे नंबर, सारे स्टैट्स बाहर फेंक दो। इस वक्त सिर्फ शांति की जरूरत। प्रेशर मोमेंट है, आखिरी ओवर है। कितने रन दे पाओगे, कितने रन बचा लोगे? युवराज दवे अब स्ट्राइक पे। बहुत दूर आए हैं माम्बास, बहुत दूर आए हैं। बढ़िया, ये लो, बाय गिरीश सिंह सेंडिंग ऑफ युवराज। टाटा बाय बाय, फिनिश। आपकी इनिंग्स यही खत्म। और इसी के साथ माम्बा की तीसरी विकेट चली गई है, लेकिन 4 गेंदें बाकी। और देखो कौन आया है, जय दयानंद, पावर हिटिंग प्रो मैक्स। जब जय दयानंद चलते हैं तो बाउंड्रियां भी काटती हैं। डॉट मत करना, बाउंड्री या तो स्ट्राइक दे दो उसे। दम लगेगा इनकी गेंदें रोकने के लिए पीछे, इसलिए ध्रुव सावंत ऑफ साइड पे रेडी। 1 मिनट रुक, वो बच्चे को हटाना उधर से। सबसे विनती करता हूँ कि प्लीज जालियों के आसपास से हट जाइए। जब जय दयानंद शॉट मारते हैं तो जाली पार होकर भी बॉल आ सकती है, तो हम वहां नीचे खड़ा नहीं रहना चाहोगे, पिटाई होगी। और एक टैप शॉट, वेल प्लेड। और क्रिकेट के अंदर ही अंदर कुछ वॉलीबॉल सा देखने मिल रहा है आरसीएल में। 48-3 कोई भी प्लेयर बॉल पकड़ने में इतना माहिर नहीं। पंच्ड अवे और फिर एक सिंगल। तो अब 4 गेंदें हो गई है, 49 रन। अब इसके साथ ही 50 रन पूरे होंगे माम्बा के। स्टेप आउट और 50 पूरे, 50 रन पूरे। 53 रन हो गए माम्बा के और तालियां बनती है। फाइनल में 50 रन पूरे कर दिए माम्बा ने। दैट इज अ बिग स्कोर।
भाग लिए शौनक पाटिल अभी से, आखिरी बॉल पे भाग लिए ऑलरेडी। क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, मैं बताता हूँ क्या मिलेगा, रन आउट। लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता, अब फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इतना बड़ा लक्ष्य फाइनल में चेस करना, दम लगेगा, शांति लगेगी। लेकिन अगर कोई टीम है जो ये कर सकती है, अगर कोई प्लेयर है जो ये कर सकते हैं, तो वो है ध्रुव सावंत और मामा, ध्रुव सावंत और निंजा। क्योंकि निंजा ने खैर स्पीडेक्स के सामने 87 रन मारे थे। इस अगर टूर्नामेंट में हम सारे स्टैट्स देखें प्लेयर्स के, लोग क्या खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, ध्रुव सावंत ने अकेले 150 से ऊपर रन मारे। 5 मैचों में ध्रुव सावंत ने अकेले 160 रन मारे हैं 5 मैचेस में। आप अगर ऑन एन एवरेज देखो तो 6 ओवर में टीम से कितने रन बनते हैं, 40, 36, 45। ध्रुव सावंत का अकेला एवरेज 52.6 है, अकेले ऑन एन एवरेज 53 रन मार रहे हैं ध्रुव सावंत पर मैच, और वो इस लीग के टॉप स्कोरर हैं 30 रन से। हालांकि वो आदित्य सिंह से 2 मैच कम खेले हैं। और अब रन्स तो एक तरफ देखोगे भी, रन्स की गति भी देखो, 162 का स्ट्राइक रेट, द बेस्ट अमंग एनी प्लेयर इन द एंटायर टूर्नामेंट। और अब ध्रुव सावंत ओपनिंग करेंगे। डर का वक्त आ गया है मामास के लिए, उन्होंने अपना काम तो कर दिया, एक बड़ा टोटल तो रच दिया निंजास के लिए, लेकिन बड़े टोटल को चेस डाउन करने के लिए एक बड़ा प्लेयर लगता है, और अब तक निंजास के लिए वो बड़े प्लेयर ध्रुव सावंत रहे पूरे टूर्नामेंट में। अगर आज ये जीत हासिल कर दी तो सब उनके हाथ। देव पांडे पहला ओवर डालेंगे। तब देख रहे हो आप तब देख रहे हो, पहला शॉट हमेशा लेग साइड, वाइड बॉल। उनकी आंखों में देखो कितना कंट्रोल्ड एग्रेशन है आज। द बीस्ट इज हियर टू फीस्ट। ऐसी ही फील्डिंग के साथ मामास आगे आए हैं, इसी की वजह से आज मामा फाइनल में है, चाहे वो एलिमिनेटर के थ्रू आए हो। नॉट डन वेल इनफ। सिग्नल तो निकल गया, लेकिन शायद टू क्लोज टू कॉल। ये कम्युनिकेशन शायद इतनी बेहतरीन रहेगी, लेकिन ध्रुव और अपू दोनों बहुत बढ़िया दोस्त, एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। उनकी कम्युनिकेशन, उनकी कॉलिंग अब तक बहुत बढ़िया। और पावर हिटिंग की क्या दाद दें, लेकिन आरिफ नथवानी को दाद देनी होगी क्योंकि इतने दमदार शॉट को उन्होंने रोका है। और अब तक 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन आए हैं निंजास के, जो ऑन एन एवरेज हर मैच में 55, 60, 70 रन मार रहे हैं। अब निंजास के लिए सिर्फ एक ही चीज जरूरी, ध्रुव सावंत सही जोन में। टाइम नहीं हो रही बॉल, कुछ कमी नजर आ रही है, टाइमिंग की शायद थोड़ी कमी। आखिरी गेंद वेल प्लेस्ड फॉर अ सिंगल। तो पहले ओवर की समाप्ति पे 4 रन, 1 ओवर डन, 4 रन कंप्लीट, और 30 गेंदों में टेंशन नहीं है, 51 रन। पीछे है अपन ऊपर। तो मामा वैसे काफी बढ़िया टीम रही है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, डॉट बॉल्स काफी अच्छे डालते हैं उनके प्लेयर्स, कोई मेजर उभरते हुए ओवरऑल स्टार प्लेयर इतने नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशंस हर एक बड़े प्लेयर से, यश तिवारी, देव पांडे, युवराज द्रविड़, जय दयानंद, आरिफ नथवानी, सनय वसानी, प्रतीक केजरीवाल की बॉलिंग भी जो बाद में आएगी, चाहिए पावर प्ले, सब के सब मिलकर
एकजुट इस टीम को फाइनल तक लेके आए हैं। सबसे बड़ी विकेट इस टूर्नामेंट में, द प्राइज्ड विकेट। और ये आवाजें सुनो, खुशी देखो इनकी शक्ल पे। इन्होंने इस टूर्नामेंट के लीडिंग रन गेटर को फाइनल में शांत रखा है। माम्बास की एक बहुत बड़ी जीत। लेकिन अब ध्रुव सावंत को तो आपने शांत रख दिया, लेकिन मानव शाह, उनको शांत रख सकते हो क्या? करण भाई, उनको शांत रख सकते हो क्या? अभियान कपाड़िया भी आएंगे। ये सिर्फ एक वन मैन टीम नहीं, इसमें बहुत सारे बड़े कंपोनेंट्स हैं। ओवरसीज प्लेयर मानव शाह, अब धैर्य की जरूरत, और मिलेगा एक 1 ये अजीब है क्योंकि अब तक पूरे टूर्नामेंट में जो भी मैचेस खेले हैं निंजा ने, उसमें सारे मैचेस के अंत तक ध्रुव सावंत रहे हैं। अब निंजास को एक नई दृष्टि ढूंढनी पड़ेगी कि ध्रुव सावंत के बिना हम इतना बड़ा लक्ष्य कैसे मारे। अगर आप सब फुटबॉल देखते हैं, लेवरकुसन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ यूरोपा लीग फाइनल में, 50 गेम्स अब भी, और फिर आखिर में ऐसी फील्डिंग के कारण माम्बास आज फाइनल में है। दाद देनी होगी आदित्य नथवानी को। बॉडी ऑन द लाइन ऑलवेज। 25 गेंदों में 48 रन, आखिरी गेंद इस ओवर की। ओ नहीं, ओ नहीं, छोटी लेकिन कैसे। 2 ओवर 8 रन। ये कुछ सही नहीं है, ये कुछ सही नहीं है, कुछ अजीब सा हो रहा है यहाँ। निंजास 2 ओवर में सिर्फ 8 रन। प्रतीक केजरीवाल, इनकी बॉलिंग में फ्लाइट काफी आती है, इनकी बॉलिंग को पढ़ना मुश्किल है। छोटे से जरूर है, उम्र में भी, साइज में भी, लेकिन चालाकी बहुत ज्यादा। पावर प्ले, अब 2 फील्डर पीछे। और एक चेतावनी है बेसिकली। और एक तरीके एक चेतावनी दी है माम्बास ने, आओ हमारे सबसे युवा बॉलर को टारगेट करो, कुछ करो, देखो क्या कर सकते हो आप इनके सामने। लेकिन अब तक प्रतीक केजरीवाल भी पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए आए हैं। उनकी बॉल को पढ़ना मुश्किल रहा है, उनकी फ्लाइट काफी डिसेप्टिव, लेकिन मानव शाह अब स्ट्राइक पर। शॉट है बॉय, इसीलिए हम सब उनको याद करते थे जब 1 साल बाहर थे, सब पूछते थे कहाँ है मानव। लो आ गए और लो क्या शॉट खेल रहे हैं, वो भी फाइनल में। टू 2.2 ओवर्स 13 for 1। अब गाड़ी चल रही है और अब गाड़ी भाग रही है। नो बॉल, नॉट नो बॉल, 4 नॉट 4, क्या होगा हम आपको फाइनली बताएंगे। 4 तो है ही, लेकिन नो बॉल है या नहीं है उसकी कॉन्फर्मेशन आएगी। अरे बस कोई नीचे आउट हो गया, आप आपका कोई फाइनल रखो, हार गए लोग। तो नो बॉल है या नहीं है? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अंपायर, नो बॉल, नॉट नो बॉल, आराम से निकलता है। 17 नहीं है। वो नीचे बटा शॉट, लेकिन फील्डिंग इतनी बेहतर। सबसे बेहतरीन क्रिकेट हमें फाइनल में ही देखने मिल रहा है। और पूरी आरएनए यहाँ इसका लुत्फ उठाने के लिए। 4 गेंद 17 रन।
गैप ढूंढने की निंजा टेक्निक। तीसरा चौका मानव शाह का। वो पहले से जा रहा है ना। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। मानव शाह का फॉर्म फाइनल में सबसे बेहतरीन अब तक का। 21 काफी शाय प्लेयर है मानव। कह रहे थे कि अरे मुझे बैटिंग पे आना ना पड़े, लोगों को पता ना चले कि मैं इतना अच्छा बैटर नहीं हूँ। इतना अच्छा बैटर नहीं हूँ। 3 चौके जड़ दिए उन्होंने फाइनल में। आखिरी गेंद ओवर की। ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अपना कंट्रीब्यूशन तो करके गए हैं मानव शाह। 3 चौके मारे हैं उन्होंने। बढ़िया पारी खेली, लेकिन शायद एक प्लेयर की जरूरत जो को अंत तक लेके जा पाए। 3 ओवर 23 रन, 21 रन, 2 विकेट। तो अब जरूरत कितने रन की? 18 गेंदों में 34, 18 में 34, 3 ओवर में 34। हुआ है, हो सकता है, होता है, हुआ है, हो भी सकता है। यही 3 शब्द पूरे पवेलियन में। अब पुश राइट पे देना भाई सीधा उसको। आराम से, प्रेशर में मत आपको देना भाई। नो प्रेशर किड, नो वो प्रेशर। बॉल स्लो डालेगा स्पिन करने के लिए। दे। हाँ चल, लवली पावर हिटिंग। लवली ये चौका नहीं था। भाई, आराम से खेले। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये चौका नहीं था। इतने पावर के बाद भी बढ़िया फील्डिंग मामा की। आजा आजा। कहीं घुटन महसूस हो रही है क्या निंजास को? 15 में 33 दे। अच्छी फील्डिंग से आप कोई भी टीम की सांस रोक सकते हो। कहां भागोगे, क्या करोगे? घुटन निंजास के लिए अब एक दीवार मानो जैसे सबके उस पार। एक अंबुजा सीमेंट की दीवार जो टूटने का नाम ही नहीं ले रही। आखिरी गेंद इस ओवर में। और दीवार अब तक बरकरार। अंबू भी गए। इस दीवार को तोड़ने का एक ही तरीका, दीवार के ऊपर जाओ, लेकिन बहुत ऊपर जाओगे तो उतना ही नीचे गिरोगे। और गए हैं अंबू। 2 ओवर 32 रन चाहिए। 16 रन पर ओवर। वो बड़ा ओवर कब आएगा? मेरे करण अर्जुन कब आएंगे? लो, अगर वो बड़े ओवर को आना है तो अभी आना होगा। 32 रन की गूंज। भगड़े बाहर मार रहा है तू, इतना इज्जत का फायदा हो गया। मेरा भी इज्जत का फायदा। करण भाई और विहान कपाड़िया, उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कितने बढ़िया प्रदर्शन के बाद फाइनल में उनके सबसे बेहतरीन बैटर्स उनको अंत तक लेके जा नहीं पाएंगे। लेकिन करण भाई अभी भी है, विहान कपाड़िया अभी भी है। माना जाता है दोनों को उनके बैटिंग एबिलिटी के लिए। आओ अब दिखाओ आप में कितना दम है। लेकिन दम तो मामा की दीवार में है। फिर भी और एक कैच और बेहतरीन फील्डिंग। और मुझे समझ नहीं आ रहा, जो एंड ऑफ टूर्नामेंट बेस्ट फील्डर अवार्ड है, क्या आप 7 लोग को दे सकते हो? क्योंकि पूरी मामा टीम ने ऐसी फील्डिंग की है जो कोई भी तोड़ ना पाए। लक्ष्य गुड वन यार, गुड वन। भागना, क्या कर रहा है विहान? स्ट्राइक लेना पड़ेगा। क्यों? अच्छा ओवर हो गया है। नहीं बॉल बाकी है। अरे तो विहान रन फॉर रन ना, व्हाई यू वेस्टिंग अ बॉल? 10 में 10 गेंदों में 32 की जरूरत। 10 में 32। अब पहाड़ और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा होते ही जा रहा है। बढ़िया रनिंग, बढ़िया फील्डिंग। ये दीवार टूटती ही नहीं। विहान कपाड़िया आए हैं इस दीवार में दरार निकालने।
शॉट यार बॉय निकाल ली उसको चेयर कर जैसे बैट कमिंस कहते हैं ना There's nothing better than शॉट silencing a big crowd. विहान कबाड़े के चौका ने चुप करा दिया पूरे टेनिस कोर्ट को। थोड़ा सा और नो कैचेस ओके यू डोंट हैव टू गो फॉर कैचेस पलड़ा स्मॉल भारी Shot. जसपर अब बस गिरीश अब एक हाथ ट्रॉफी पर गिरीश जाएगा अभी अब एक हाथ ट्रॉफी पर मामबास के लिए नहीं और 2 और विकेटें बाकी अब एक हाथ ट्रॉफी पर 1-2 को दूर से रास्ते से आए हैं स्मॉल लाइस हार गए 7 बॉल 27 रन 7 बॉल्स 27 मुंबई टू दिल्ली वाया कश्मीर किया है मामबास ने लेकिन दिल्ली दूर नहीं है 2 विकेट है अयान भी है 2 विकेट बाकी 27 रन बचाने हैं 8 गेंदों में 7 गेंदों में चलो 1 more legal delivery यार available क्या चीकी वाइट निकाला है भाई ब्यूटीफुल गिरीश कवन यार शॉट दे इसको दे लवली शॉट यार गिरीश गिरीश सिंह भी बैट से काफी कुछ कर सकते हैं ओवर बड़े बड़े शॉट लगाए हैं उन्होंने बड़ी बड़ी छक्के मारे हैं लेकिन इतने सारे रन एक आखिरी ओवर में बेहतरीन से बेहतरीन प्लेयर के लिए भी मुश्किल काम है लेकिन उनके जज्बे को कभी काउंट आउट मत करना लक्ष्य और गिरीश के जज्बे को कभी भूलना मत हिम्मत है उनमें साहस है जोखिम उठाने की बड़े रन मारने की अब काम दिल और दिमाग साथ में मिलकर करना होगा 25 भाई स्कोर आ ही नहीं रहा अपडेट ही नहीं हो रहा 6 गेंदों में 25 क्या भाई ये होता है गिरीश इंपॉर्टेंट गेम आखिरी ओवर में 25 रन की जरूरत फुल वैलिडेशन गिरीश सिंह बनाम युवराज दवे ये यार ओहो ये 4 बच गया ये दीवार अब तक अटूट एक चौका जो जाने वाला था वो भी नहीं गया क्योंकि फुर्ती उनकी इतनी तेजी इतनी बॉल पकड़ने में यार सातों के साथ को बेस्ट फील्डर दे ही दो यार 5 में 24 आराम से ऑल आउट नो अयान बाकी अपने ये कैसे बचा लिया अगर ये लगती तो आप सबको पता कितने जोर से लगती लेकिन रिएक्शन टाइम शेर से भी तेज मेरे पेट में दर्द हुआ फिर मैं मार नहीं पाया सिर्फ लास्ट विकेट अभी मानो भाई ब्रोक योर ट्रस्ट ये देखो इन्हें कहते हैं चैंपियंस